आज लाइक विल कंप्लीट द चैप्टर 9। चैप्टर 9 का सूत्र वापस बोल दो कोई भी एक जन। गुप्ती समिति धर्मानुप्रक्षा परिचय चारित्र परिचय जय चारित्र्य परिचय चारित्र नियरिंग टू क्लैरिटी बढ़ गया ना। यस कुछ चीजें याद रह गई तो वो चीजें तो याद की, इसमें सारे सोल्यूशन है। और तपसा च निद्रा च। नीतू जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र। बड़ा आपा जय जिनेन्द्र। अंकल जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। खुशबू जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वेल कल अपन जो बात कर रहे थे कि आई टेक सम क्वेश्चंस। अपन ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान किया जाता है कि नहीं किया जाता है? व्हाट इज द आंसर? ध्यान किया जाता है या नहीं किया जाता? हम्म या मैं सवाल लूं? मैं सवाल लूं, आप सवाल लो। कोई तो क्लैरिटी के लिए कुछ होना चाहिए। ध्यान घटित हो जाता है, किया भी जाता है, फिर घटित होता है। बिल्कुल अनेकांत है। ऐसा कोई पल नहीं जहां अपन ध्यान में नहीं होते हैं। आर्त ध्यान मीन्स आदि व्याधि उपाधि, निरंतर ध्यान चलता है हमारा। कोई अभाव है तो ये कब हो जाए, व्याधि कुछ रोग है तो ये रोग कब चला जाए, उपाधि तो ये चीज क्यों मेरे साथ टिकी रहे, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। ऐसा निरंतर होता रहता है, हाँ कि ना? तो ध्यान तो हो रहा है ना, घटित ही हो रहा है। क्या घटित हो रहा है? भय शोक चिंता ईर्ष्या क्रोध मान माया लोभ सब सब घटित हो रहा है। तो ये एक हिसाब से तो ध्यान कर ही रहे हैं ना अपन। दूसरा रौद्र ध्यान, जहाँ हिंसा है, परिग्रह, चोरी, ये रौद्र ध्यान हो गया। तो ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करते हैं ना अपन। तीसरा यू टर्न मारते हैं तो धर्म ध्यान। अब ध्यान के भी प्रकार है। ध्यान का मतलब क्या? अटेंशन। द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू अटेंडिंग टू। अटेंशन तो ठीक है, बट व्हाट आर यू अटेंडिंग टू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर अटेंडिंग दी worldly things and you are getting worried, then it is a different ध्यान, attention. तीसरा धर्म ध्यान में क्या होता है? धर्म ध्यान में यू टर्न मारते हैं। जो बाह्य चीजें थी उससे अंदर जाने का, बाह्य आत्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा, यू टर्न का होता है धर्म ध्यान में। धर्म ध्यान का मतलब क्या है? चार प्रकार। चार प्रकार का मतलब क्या है? डूज एंड डोंट्स, डूज डोंट्स, रिजल्ट्स और सी द थिंग्स अराउंड। चार चीजों से आपको धर्म ध्यान होगा। डूज क्या है? जो श्रुत वाणी है, गुरु की वाणी है, जिन वाणी है, उसकी आज्ञा क्या है, उसकी ऑर्डर क्या है, उसकी आज्ञा आदेश क्या है, उसको समझो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो हो गया ऑर्डर, आज्ञा। अपाय का मतलब डोंट्स। डोंट्स का मतलब चोरी करने से क्या होता है, उसके रिजल्ट्स को समझो। झूठ बोलने से क्या होता है? आपका विश्वास ही खत्म हो जाता है। अब झूठ बोलने से क्या होता है ना, तो पूरा बिजनेस में एक चीज को शेयर करता हूँ, झूठ मत बोलो। मान लो आपको पेमेंट 30 दिन में देना है ना, तो आप बोलो कि मैं 35 दिन या 45 दिन में दूंगा, और 30-31 में कर दो, 32 में कर दो, 35 में कर दो, तो वो आदमी का विश्वास नहीं टूटता है। अब वो 15 दिन के बोल करके 30 दिन में दे रहा है, वहां झूठ लग जाता है। और 45 दिन के बोल के 30 दिन में दे रहा है, भले 15 दिन से 30 दिन ज्यादा है, तो उसको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि झूठ नहीं हुआ। तो झूठ में और ऐसा करता है तो 5% डिस्काउंट ले सकता है। होप यू अग्री। दीपक बात समझ जाएगा। यस और नो? तो हर एक चीज का जील्स के रिजल्ट्स कहाँ होते हैं ना, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं ये कर रहा हूँ इससे क्या होगा। ब्रह्मचर्य व्रत आप पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, परिग्रह करेंगे तो क्या होगा। तो आप उसको सोचो, उसके रिजल्ट्स क्या होने वाले थे, डूज एंड डोंट्स एंड रिजल्ट्स। एंड चौथा क्या है? संसार में आसपास में देखो, आपको खुद को भी अनुभव होगा और आसपास में देखने से भी अनुभव लगेगा संसार में क्या हो रहा है।
ऐसा अनुभव आता है कि नहीं आता है? और देखने की फिर यस। भावनाएं, भावनाएं बताई 12 भावना। ये पूरा धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान से का मतलब क्या हुआ? आप गूगल मैप रेडी कर रहे हो ध्यान में जाने से पहले। इसलिए नेक्स्ट ध्यान है शुक्ल ध्यान। अब शुक्ल ध्यान में भी पहला और दूसरा जो फेज है, उसमें भी ध्यान करते हो। मतलब आपने यहाँ से चालू किया और टैपरिंग हुआ। यहाँ में क्या है? सब आठ ध्यान, रुद्र ध्यान, सब क्रोध मान माया लोभ, ब्रॉड है। सब कुछ है, मिक्स है सब, गुड़ गोबर। कभी कभी अच्छे विचार भी आ रहे हैं, कभी खराब भी आ रहे हैं, कभी पुण्य आ रहा है, कभी शून्य आ रहा है, कभी सुन रहे क्या कर रहे हैं। सुनने तो मुश्किल से होता है, सुनने का अनुभव नहीं आता तो आता ही नहीं, पुण्य पाप ही चलता है। फिर यहाँ से टैपरिंग हुआ। सपना और नीचे लास्ट आके में सब। धर्म ध्यान में बात समझ में आ रही कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? जीव क्या है, अजीव क्या है, सामान्य गुण क्या है, विशिष्ट गुण क्या है। सामान्य गुण क्या है नीतू, विशिष्ट गुण क्या है? समझ आ गया ना? नमक में दोनों में सामान्य गुण व्हाइट व्हाइट, विशिष्ट क्या है? खारापन। ऐसे एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? अजीव भी एग्जिस्ट कर राइट रहा है। राइट। अस्तित्व किसका है? अस्तित्व मतलब लोहा है तो उसका अस्तित्व है कि नहीं है? उसका भी अस्तित्व तो है। आदमी है, उसका अस्तित्व है कि नहीं है? उसका अस्तित्व तो है। एग्जिस्टेंस यू कांट डिनाई। लोहा है कि नहीं है? बताओ। लोहा होता कि नहीं होता है? है। होता तो है ना। होता है होता ना। है। ये ऑब्जेक्ट तो है। ऐसे जीव होता है, होता है। वस्तु होती है, हाँ होती है। तो जो वस्तु है वही वास्तविक है। क्या लोहा वास्तविक है? हाँ, लोहा बिल्कुल वास्तविक है। किसके लिए वास्तविक है? आपको कार बनानी हो तो लोहा लगाना तो वास्तविक है। बट क्या लोहा आपका आत्मकल्याण करेगा? तो अवास्तविक है। इसलिए भगवान ने सब बहुत आत्मा के है। आत्मा के स्तर पर वास्तविक नहीं है। हाँ, वो वास्तव नहीं है। अब वस्तु तो है, वस्तु है वही वास्तविक है। वस्तु है वास्तविक। कोई भी वस्तु है वो वास्तविक है। अब लोहा है तो वो भी वास्तविक है, लकड़ी है तो वो भी वास्तविक है। पर अपन जो बोलते हैं रियल, क्या है रियल? रियल मतलब वही वास्तविक। वास्तविक मतलब वस्तु। वस्तु तो है, बट क्या वस्तु? अब ध्यान में स्थिर होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। अब स्थिरता तो खंबा कितने सालों से स्थिर है मकान का, हाँ वो स्थिर ही तो तो है। कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। भूख होना चाहिए, अफ्रीका में लोगों को खाना नहीं मिलता है तो अपने आप नहीं उनका मिलता कल्याण हो जाएगा। है। तपस्या हो कुरान रही में है। खाना नहीं मिलता है, अट्ठाई ऐसे ही हो जाती है ऐसा ही बोला। इसलिए ध्यान को बहुत स्पष्ट समझ करके आगे जाएंगे तो ध्यान फलित होगा, नहीं तो फलित नहीं होगा। आदमी ध्यान के बिना रह सकता है क्या कभी? किसी भी वक्त ध्यान के बिना रह सकते हैं? क्यों? कि आत्मा का गुण ही है जानना देखना, तो रह ही नहीं सकता। अब वो जान देख क्या रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इज दैट क्लियर? ये क्लियर? धर्म ध्यान क्या है? यस। खुशबू बोलो, धर्म ध्यान क्या है? चार वस्तु, डूज डोंट्स रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन अराउंड। डूज का मतलब आज्ञा, डोंट्स का मतलब अपाय। अपाय। और रिजल्ट्स का मतलब विपाक। इसका रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा विपरीत। अच्छा, स्टीफन कभी बोलता है ना, बिगिन विद एंड इन माइंड। ये वन ऑफ द हैबिट। आप स्टार्ट करने से पहले एंड को सोच के चालू करो तो सही बिल्कुल। होगा। उसका नाम यात्रा है। और एंड पता नहीं कि चलो बैठो बैठो बस में बैठो, बोले कहाँ जा बोले बस कहाँ जा रही है नहीं पता। रहे हो? बोले बाजू वाला को पूछ लो। बाजू वाले से पूछ बाजू लो वाला फिर को तो पूछ बस। लो कहाँ जा रही बोला तो रुकेगी नहीं है तो। है ये तो अरे जयपुर यार, जाके दिल्ली जाके रुकेगी, अब नहीं रुकेगी। ऐसे ही जीवन निकल जाता है। बस छोड़ो, जीवन ही ऐसा निकल जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। बिगिन विद एंड इन ट्रेन में ना माइंड। स्टेशन स्टेशन में भीड़ है। ट्रेन ट्रेन के स्टेशन में भीड़ है। आदमी ट्रेन आ गई बैठ गया। ट्रेन तो चल गई। तो कटो बैठ गया यार। अरे यार मेरे को तो वहां जाना था, इधर जाना था। होता है बहुत सारे लोगों के साथ। गलत बैठ जाते हैं। अरे यार क्यों यार। ऐसा डायरेक्शन मिल जाता तो ऑर्डर, आज्ञा, अपाय, डोंट्स, डूज एंड डोंट्स। ऑर्डर का मतलब डू, डू दिस। डोंट्स का मतलब डोंट डू दिस। है। Don't do this. तीसरा रिजल्ट, जो भी करे उसका रिजल्ट क्या है। और रिजल्ट का आपके ऊपर भी देखो और संसार में भी देखो, तो आपका धर्म ध्यान अपना यू टर्न होगा। भगवान ने कुछ भी जबरदस्ती नहीं करी। आपको तो देख ले भाई, तेरे पहले चकास नहीं कर, तेरे को समझ में आ रहा है?
तो आगे बढ़ने का, नहीं तो नहीं बढ़ने का। अब डूज एंड डोंट्स में लास्ट जो बात है, नेक्स्ट जो अगला शुक्ल ध्यान है, विच इज नाउ टैपरिंग। यहाँ से चालू हुए और टैपरिंग करके अभी कहाँ ले जा रहे हैं भगवान? अब बोल रहे हैं कि पहले पृथक वितर्क, पृथक वितर्क, उसको सह विचार बोला है। वितर्क मतलब एक थॉट, विचार मतलब श्रृंखला। विचार को भी तीन भागों में बोला है कि इसको तीन तीन बोला है। विचार का मीन्स क्या, सुनना हुआ, विचार क्या बोलते हैं, इसकी विशिष्ट परिभाषा है। विचार क्या है कि मन वचन काया का जो ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन का मतलब, अब मन में ट्रांजिशन कब होता है? कि मन में हम ट्रांजिट करते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या शरीर है, मेरा स्वरूप क्या आत्मा है, मेरा स्वरूप शरीर और आत्मा दोनों है, अनेकांत है, और अर्पिता अनर्पिता सिद्ध है। जब मेरे को भूख लग रही तो मैं शरीर होता हूँ। अब कंपल्सरी कंपल्सन हो गया वो। काश शायद ये शरीर नहीं होता, रोटी नहीं मांगता तो अच्छा था, पर शरीर है, अभी रोटी मांग रहा है, ये मजबूरन खाना है। मैं तो जो आत्मा हूँ वो तो खाती नहीं है, बट शरीर मांगेगा तो देना होता है। you know, उसको भी शरीर दृष्टि से कैसे मैं एक बार देखे अपने आप को टेस्ट करता हूँ, अपने आप में रह सकता हूँ नहीं रह सकता हूँ, तो मैं मेंशन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वो कहाँ चल रहा है, ये क्या चल रहा है अभी? ये मन के अंदर आप उसके अर्थ निकाल रहे हो, इसलिए मन में ट्रांजिशन चल रहे हैं। फिर वचन, वचन में कुछ, अब ये मन और वचन दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। मन चल रहा है और वचन, वचन और मन कनेक्टेड है ना, कि एक वचन वो connected. आया। एक वचन क्या आया कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम तत्सत। सत्य की परिभाषा बताई भगवान के, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम, यही सत्य है। उत्पाद व्यय ध्रुव यानी कि अनेकांत। उत्पाद व्यय ध्रुव का मतलब, उत्पाद मतलब जनरेटर, ध्रुव मतलब ऑर्गेनाइजर, और डी व्यय मतलब डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। उत्पाद और व्यय ध्रुव युक्त में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए एक हिसाब से। Yes. ध्रुव क्या है? आत्मा है। फॉर्म्स उसकी बदलती रहती है, पर्याय बदलती रहती है। जो फॉर्म्स है बदलने में मतलब एक चीज मर रही है दूसरी चीज आ रही है, बदलने का मतलब यही है। परिवर्तन का मतलब एक जा रही है दूसरी आ रही है, वही तो परिवर्तन है। बिल्कुल। तो जा रही है उसका नाम क्या है? व्यय। और आ रही है उसका नाम क्या है? उत्पाद। उत्पाद। एक जा रही है एक आ रही है। रोग है। बचपन अवस्था जा रही है तो जवानी आ रही है, जवानी जा रही है तो बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापा जा रही है तो सैया पे आ गया। एक जा रही दूसरी आ रही है, ऐसा निरंतर चलता है। कोई एक ऐसा पल नहीं है जो ये तीनों चीज नहीं होती। ये अनेकांत है। एक तत्व लेवल पे अनेकांत यही है, और आप इसको अनुभव कर सकते हो। आप बार बार विचार करते हो तो आत्मा तो वही है, और आपके विचार बदल रहे हैं, तो आत्मा लेवल पे आपका ध्रुव क्या है? ध्रुव आपकी आत्मा है, और विचार आपके बदल रहे हैं। वो विचार किसके सहारे से आ रहे हैं? आत्मा नहीं होते तो विचार आते। तो जो विचार है वो क्या है? पर्याय है। और आत्मा क्या है? वो ध्रुव है। तो ये अनुभव में आप रोज अनुभव कर रहे हो ना कि मैं हूं, और लेकिन एक जैसा तो नहीं हूं। अभी कुछ अलग विचार, अभी कुछ अलग विचार, अभी कुछ अलग विचार, अभी कुछ अलग विचार, लेकिन हूं तो मैं ही। बात समझ आ रही? उत्पाद वे ध्रुव युक्तम, यही सत्य है। फिर अर्पिता अनर्पिता सिद्ध है। तो इन शॉर्ट, अर्थ का मतलब मन में ये अर्थ चलते हैं कि उसका द्रव्य क्या है, ध्रुव क्या है, उसकी पर्याय क्या है, वो अर्थावग्रह बोलते हैं। अर्थ अर्थ निकला। सेकंड आया कि वचन, वचन का मतलब व्यंजन। व्यंजन का मतलब वचन। वचन एक वाक्य पकड़ा, भगवान ने आज्ञा दी, उत्पाद वे ध्रुवोक्तम, आप उसमें घुसे, आपको बात समझ में आई। एक विचार से फिर अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। अच्छा, शरीर भी होता है, लेकिन भूख लगती तब शरीर होता है। महाराज साहब की सेवा करने तो शरीर होता है, दान देना है तब आप शरीर हो गए, ऐसा तो शरीर हो रहा है। अब शरीर में दान में भी भगवान ने विलक्षण बताया कि तू दान भी दे रहा तो भी तू नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। वही तो कला है, वही विवेक है। अब वो केवल काम कर रहा तो भी तू नहीं है, ऐसा भी भगवान ने सूत्र दे दिया। कर्ता भोक्ता कर्मणो विभाव वर्ते जाए, वही वर्ते निज बान में त्या करता था। वहां से वो चल रहा है तो भी उसने निकाल दिया भगवान ने, तेरा चलते हुए भी कर्म बंधन नहीं होगा, चल बस। अब क्या चाहिए? इससे ज्यादा भगवान को से आप क्या और मांग नहीं कर सकते हो, सब कुछ दे दिया।
इस बात से सुनते ही मेरे को तो रोंगटे खड़े हो जाते कि भगवान ने क्या तरकीब निकाली। हाँ है समझ में आएगा तो तरकीब समझ में आएगी, ये तो कोई तरकीब ही नहीं समझ में आएगी है। तो व्यंजन का मतलब वचनों का एक वचन से दूसरे वचन, दूसरे वचन से तीसरे वचन, ये सारे जरूरी है टेपरिंग करने के लिए। आप टेपरिंग करने के लिए आपको रास्ता ढूंढना, तो चौराहे आएगा तो चार रास्ते देखने पड़ेंगे, तभी आप एक का निर्णय करेंगे। यस और नो? So पृथक वितर्क means you are seeing from 360 degree and then you are selecting one, कि भाई मैं इन सब विचारों में से जो ये सारा क्रोध मान माया लोभ सब विचार साला मेरे सब ये तकलीफ करने वाला है। तरकीब तो एक ही है, तकलीफ को छोड़ के तरकीब में जाना है। तरकीब क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। दृष्टा। उस मात्र ज्ञाता दृष्टा में अनंत, मतलब एक आत्मा के अनंत गुण और एक गुण के अलग अनंत पर्याय, ऐसा आत्मा है हमारा, वो मैं हूं। लेकिन उसमें मूल अगर समझना हो ना, ऐसे मैं अनंत बोलूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, साला अनंत को कैसे याद रखने का। तो वो सारे अनंत एक में आ जाते हैं, वो मात्र ज्ञाता दृष्टा। कैसे एक में आ जाते हैं? यू कैन क्वेश्चन। जब मात्र ज्ञाता दृष्टा है तो अनंत क्षमा हुई कि नहीं हुई? अनंत क्षमा क्यों हुई? कि आप उसको भी, रामू को भी क्षमा करेंगे, श्यामू को भी क्षमा करेंगे, जगदीश को भी क्षमा करेंगे, जितने आदमी को क्षमा करे उतनी, जितने आदमी उतने अनंत क्षमा हो गई। तो अनंत क्षमा हो गई। अनंत ज्ञान मतलब हर एक, अनंत ज्ञान मतलब हर एक इस चीज को भी देखेंगे, उस चीज को भी देखेंगे, जितनी चीजें बदल रही है वो सारी पर्यायों को आप देख रहे हो, तो अनंत ज्ञान हो गया। ऊपर ऊपर से देख रहे हो तो अनंत दर्शन हो गया। वो मात्र ज्ञाता दृष्टा में। और आप अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, जगह नहीं छोड़ रहे मतलब उसके साथ कोई घुस नहीं रहे हो, अरे आ कई गाड़ी आ, कुछ भी कई गाड़ी के दिन महीने आ की तो बस बड़े गाड़ी छूट गई। भगवान को ये देखता रहे तो बस, देख इसको, जो ही बोला आ, बस तो फिर वो बोला स्वाहा। वहां वहां लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, एकदम टाइट कर रखा है कि भाई तू जगह में छोड़, मैं सब दिखा रहा हूँ, देखो दिखाता हूँ, चल अपनी जगह में रह। और उस जगह का आनंदित रह, जब आनंद आने लग जाएगा तो खुद ही बोलेगा कि मेरे को नहीं जाना है। पहले तो भगवान बोले मत जा, फिर जब अपने उसका स्पर्शन किया, उसको आनंद हुआ, हम खुद ही नहीं जाएंगे। जैसे नो। तो ये व्यंजन हुआ, व्यंजन का ट्रांजिशन। और उसको भी, और फिर तीसरा योग। योग का ट्रांजिशन में, अभी योग में क्या, जैसे योग मीन्स क्या, जो काय योग, काया का योग, मन वचन काया का व्यापार, सब तीनों योग कहलाता है। योग का ट्रांजिशन, ट्रांजिशन योग का ट्रांजिशन मतलब कभी काय योग से वचन योग, वचन योग से मन योग, मन योग से वचन योग, वचन योग से काय, तो ये पूरा तीनों थ्री में चलता आपस है। में। तो पृथक वितर्क में तीनों तीन चीजें होती है। आप काय में भी बादर काय योग और सूक्ष्म काय योग। बादर काय योग का मतलब, जैसे ये बादर काय योग मतलब मैक्रो लेवल पे मूवमेंट हो रही है मेरी, तो अपन जो ध्यान में जाते हैं तो बंद कर देते हैं अपन, बादर मूवमेंट सारे बंद हो जाते हैं। कैसे नो? बॉडी के मूवमेंट्स, यस। हाँ, बादर का मतलब जो हम हिलाते हैं, यानी कि अपनी हिलाते हैं, मेडिकल भाषा में नर्वस आया सिस्टम, भी वॉलंटरी, जो वॉलंटरी नर्वस है ना, वो सब बंद हो जाता है। बंद हो जाती है। वॉलंटरी चालू रहता है, उसको सूक्ष्म बोला है। सूक्ष्म, सूक्ष्म का योग यानी कि श्वास लेना, हृदय लेना, ये सब चलेगा। ये चलता है। वो इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी का मतलब तुम्हारा दिमाग उस पर, उसको कंट्रोल नहीं करता, अंदर से कोई दूसरा दिमाग कंट्रोल करता है, जो हम उसको एसोसिएट नहीं करते। उसका कुछ अलग अलग नाम है, बेसिलस और ऐसा कुछ नाम है, एमिगडाला, और वो सब अंदर की बात है, वो चल अंदर ब्रेन में ऐसी चीजें प्रोसेसिंग चलती है, जिसको तेजस शरीर बोला है या इनवॉलंटरी बोला है। तेजस शरीर। तो सूक्ष्म काय योग तो आपको होगा। तो कौन से पे होगा? अब टैपरिंग किया सारा, पहले 360 देख लिया, अब टैपरिंग करके एक का चुनाव कर लिया, वो एक वितर्क। एक वितर्क मतलब विशिष्ट तर्क बोलो या तर्कच्युत बोला ना, तर्क, तर्क का एक्चुअली, तर्क के नाम पे पूरा एक मत है सनातन धर्म में। सनातन धर्म में 6 दर्शन है। अपने हिंदू धर्म में बोलो या सनातन धर्म में 6 दर्शन है। हिंदू धर्म में और जैन दर्शन में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि कोई पर्सनल गॉड है। उस 5 दर्शन, 6 दर्शन में से 5 दर्शन एक पर्सनल गॉड को मानते हैं कि एक ब्रह्म ऊपर है, सबको चला रहा है। ये तो अलग अलग देखने का तरीका ऐसा। तरीका अब है। क्या एक एक बहुत सारे लोगों ने टीकाएं करके बहुत सारे किस क्या डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, मतलब लेकिन ये मान्यता है। और हाँ, जैन दर्शन में बोला कि नहीं, भगवान दर्शन में मेन फर्क ये है कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। एक दर्शन ये बोलता है, एक दर्शन बोलता है भगवान पत्ता भी नहीं हिलाता, सब नहीं तेरे ऊपर लाते। करना है। अब हकीकत क्या है? अपने अनुभव से आप समझ लो कि क्या चीज है। भगवान आत्मा परमात्मा। आपको सब ये सारा
सर एक जीव और अजीव की इंटरेक्शन से हो रहा है। जीव अजीव इंटरेक्ट कर रहा है। अजीब कार आई, जीव अंदर घुसा, गाड़ी चलाई, वो चला गया, वहां बीच में भगवान की तरह, यही तो भगवान है जो चला रहा है, और कौन सा भगवान है भाई? अच्छा, तो बोले ये भगवान मतलब क्या? वही तो अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। और वैसे एक अहम ब्रह्मास्मि, वो भी वेद का सूत्र है, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो धीरे धीरे समझ में आता है, बट ये बहुत सारे के ना, जैसे भक्ति योग है, तो जिसको भक्ति अच्छा लग रहा है उसको बोलेंगे कि नहीं, भक्ति योग में पहले परमात्मा आता है और फिर बाद में खुद परमात्मा दिखता है खुद उसको। परमात्मा, और ज्ञान में पहले खुद देखता है और उसके दोष दिखते हैं और उसको काटता है, तो फिर परमात्मा बनता है। परमात्मा बनता है। और ज्ञान में इतना सारा देख के टेंशन में आया, तो बोलेंगे नहीं यार, ये मेरे को सब इतना सारा काम होमवर्क आ गया, बोले छोड़ो, परमात्मा मेरा जो कर देंगे वो मेरे को वो करना है। तो ये दीज आर बिल्कुल। डिफरेंट मेथड्स टू परसू दी जर्नी। अब किसी को बोलेंगे तुम्हारा बहुत लोड आ गया, तो आदमी को लोड नहीं रहेगा, बोला टेंशन है। लेकिन आपको समझ में आएगा, एक बार तूली जलाई और आप ध्यान में गए तो अपना आप होगा, उसकी टेंशन तो छोड़ दो। वो बात जब समझ में आएगी तो टेंशन नहीं लगेगा। आप जैसे भाई साहब ने बताया ना, आपको ये सब ऐसा मन में आता है, होप यू अग्री, वैसा वैसा आता है ना क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उसको आप एक बार रियलाइज करते हो और खुद महसूस करते हो, तो अपना आप विश्वास भी बढ़ जाता है, हाँ ऐसा संभव है। क्योंकि ये तो कैश क्रॉप है, जो ही आपने ध्यान किया उसी वक्त आपको शांति घटित होती है। बिल्कुल और जब घटित ऊपर होती है तो बार बार मल्टीप्लाई करने की इच्छा होती है। सही है। तो अभी अपन एक वितर्क पे आ गए। एक वितर्क का मतलब यहाँ सेकंड लेवल पे सारे विचारों को छोड़ के एक वितर्क। कौन सा वितर्क? वितर्क बोला, तर्क मतलब न्यायिक वैशेषिक। न्यायिक 6 दर्शन है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पातंजलि योगा और न्यायिक और वैशेषिक, ये 6 दर्शन है। और अपने जो दूसरे जो, उनको उनको आस्तिक दर्शन बोला जाता है। कि आस्तिक का मतलब इसमें वेदों में आस्था रखते हैं वो। अब ये नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक, उनको 3 को नास्तिक दर्शन बोला है। मतलब वेद में लिखा उसको, उसको वो अलग से मानते हैं। भगवान बोलते हैं, भगवान ने खुद को ही बोला कि आप खुद ही परमात्मा। तो अभी एकदम बात जमती नहीं है, बोले परमात्मा ऐसे कैसे हो सकता है? अब कहीं जमती है, कहीं नहीं जमती है, अब अलग अलग ये विचारधारा है। तो उन्होंने बोला सब अपने आप एक्सपीरियंस करो। अब सांख्य दर्शन है, जो जो सांख्य दर्शन है, जो योग और सांख्य दर्शन साथ साथ में चलते हैं, पातंजलि और सांख्य दर्शन, वो लगभग सेम है। सांख्य दर्शन में भी कपिल मुनि ने मतलब उस पर्सनल गॉड को, गॉड आत्मा को ही माना, पर्सनल गॉड को रिजेक्ट किया। दीज आर द वेरियस थिंकिंग स्कूल ऑफ थॉट्स। अब अपन आते हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट्स अपनी जगह चलती रहेगी। अपना मेन अपने बात पे आता है एक वितर्क। एक हरे वितर्क, कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण, अभी आपने बोला था ना सर, नास्तिक है, जैन, बौद्ध और सांख्यिकी। हाँ, तो उनकी भाषा में नास्तिक। ऐसे जनरल में अपन कैसे बोलते हैं कि आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते हैं? हाँ ऐसे ही। जनरल ऐसा ही होता है। लेकिन अपन जैन धर्म के अंदर तो मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर मार्गी। तो कैसे नास्तिक? अभी आप बता रहे हो कि आत्मा और परमात्मा ही है, मैं आत्मा में जाना ही ध्यान है और वही सब कुछ है। लेकिन एक तरफ मूर्ति पूजा भी करते हैं, तो फिर कैसे डिफाइन करें कि नास्तिक है या आस्तिक है? नहीं, जैसे मूर्ति पूजा कर, जनरल। तो मूर्ति पूजा के पीछे इंटेंट क्या है? मतलब आपका, आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पूजा करते हैं तो हम मतलब उस भगवान की आस्था रखते हैं, ऐसा? हाँ पूजा करते हैं हाँ। तो ऐसा आस्था करते हैं, पूजा नहीं करते तो आस्था नहीं होती। आस्था का मतलब ये नहीं। आस्तिक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? आस्तिक का मतलब है जो अस्तित्व है उसमें आस्था रखना। अस्तित्व क्या है? अब अस्तित्व में फिर आगे स्कूल ऑफ थॉट जाती है कि अस्तित्व क्या है। अस्तित्व जो आदमी है लेकिन वो अस्तित्व है। एक एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता कि नहीं, भगवान इसको बैठे बैठे चला रहे सब, इसलिए अस्तित्व वहां से चल रहा है। सुप्रीम पावर इज रनिंग द होल, और द होल वर्ल्ड इज बीइंग मूव्ड बाय द सुप्रीम पावर। वो सुप्रीम पावर में आप आस्था रखते हो तो वो आस्तिक हो गए। वो सुप्रीम पावर में आस्था नहीं रखते तो आस्तिक नहीं है। ये दूसरा तरीका है। अब सुप्रीम पावर कौन सा सुप्रीम पावर? तो आपका आपका सवाल ये था कि मंदिर में जब हम पूजा करते हैं तो हम भी तो भगवान को मानते हैं, ऐसा आपका बोलना है, राइट? भगवान को मानते हैं मीन्स किस रूप में मानते हैं? कि ये भगवान आदिनाथ भगवान है, महावीर भगवान है, तो ये देश को, सबको, संसार को चला रहे हैं, ऐसा अपन मानते हैं? नहीं। हम तो उनकी पूजा पद्धति, पूजा में शायद मूर्ति रख के रखूं या मन में विचार करके रखूं कि भगवान ऐसे हुए, अरिहंत हुए,
उन्होंने ऐसा कैसे कर्म सिद्धांत में कर्म को कैसे पछाड़ा होगा, हम वो भी एक तरह की स्तुति चल रही ना। अपन मन में विचार करें उन्होंने भगवान को कर्म, हम छोटी सी बात में उलझ जाते हैं, भगवान ने कैसे सुलझाया होगा अपने आप। तो ये क्या चल रही है, ये स्तुति पूजा नहीं है। और एक जब अपन मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के सामने मान लो मूर्ति है, मूर्ति रूप पड़े हैं, और मूर्ति मतलब मूर्ति रूप है, स्थापित है, और हम उसको पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो भी पूजा है। पर अंदर इंटेंट क्या चल रहा है? अगर इंटेंट वो चल रहा है कि मैं सिर्फ फूल लगाऊंगा और भगवान खुश हो जाएंगे, तो वो तो कुछ पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। हमारे मन में ये चलना चाहिए कि भगवान ने क्या किया होगा, मेरे से बिल्कुल होगा। हे परमात्मा, मुझे भी आप ये कृपा बरसाओ कि मेरा भी ये सब छूटे। उस इंटेंट से जाएंगे तो वो वास्तविक पूजा है। अब ये एंगल अलग अलग है। मैंने फूल चढ़ाया तो मतलब मैं फूल चढ़ा तो वास्तविक पूजा नहीं है क्या? एक एंगल से बराबर वास्तविक है। फूल के हिसाब से तो वास्तविक ही है ना भाई। मैं फूल नहीं ला रहा, आओ। फूल ला रहा, तो वास्तविक आपकी हुई, क्यों? फूल आपके पास है मेरे पास नहीं है। तो क्या ये आओ। वास्तव? वास्तव को पहले पकड़ना पड़ेगा, वास्तव है क्या। नहीं, सही है, ये बहुत कंक्लूजन पे आने वाली चीज, बहुत हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ, तो ये वास्तव को पकड़, फिर भगवान ने वास्तव को डिफाइन कर दिया। वास्तव क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम। वो तो बहुत आगे की बात होगी, हम तो पूजा में अटके थे। फूल वास्तव है कि नहीं है, वहीं बैठे है भगवान। तो स्वरूप बता रहे हैं किसी भी वस्तु का कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम, चाहे अजीव हो चाहे जीव हो, उसमें भी क्रियाएं बदलती है और अजीव में भी बदलती है और फूल बदलती है। फूल चढ़ाना श्रद्धा का पार्ट हो गया। सदा का मूल पार्ट। क्या है? मूल तो भगवान किस काया में बैठे, वही चीज है कि भाई आप गए क्यों, भगवान कैसे अपने कर्म काटे, कैसे अपने कर्मों को काट हाँ के बिल्कुल सही बोला। जैसे खुशबू, अगर अपन मंदिर जा रहे हैं तो किस किस भाव से जा रहे हैं? पहले उस भाव को पकड़ो। अपन मंदिर कोई भी जा रहे हैं मान लो, हाँ अच्छी बात है। देखो सबसे पहले अच्छी बात है कि जो बाहर इधर उधर घूम रहा है, फालतू चीजों में कहीं हाँ, कपड़े उससे देखने बेटर। जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, उससे तो बढ़िया मंदिर में जा रहा है। बिल्कुल। तो दैट इज अ गुड पार्ट, कि पाप छूट गए, पुण्य में जा रहा है कम से कम। बट वो किस भाव से जा रहा है, हाँ वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भाव ही आपका कारण बनेगा। मंदिर में जाना निद्रा हो सकती है, निद्रा नहीं भी हो सकती। डिपेंड करेगा आपके मन अंदर ये भाव चल रहा है कि अरे भगवान ने कार्मिक लोड को कैसे हटाया होगा। वास्तव में महावीर है, जब अहोभाव प्रकट होता है तो उस टाइम पे आपकी निद्रा हो रही है, भगवान की स्तुति हो रही है और आपकी निद्रा हो रही है, क्योंकि आपका आत्मबल बढ़ रहा है। ऐसा नो, ये आस्तिक और नास्तिक दर्शन की एक परिभाषा है। तो अब दूसरा दूसरा परिप्रेक्ष्य लेता हूँ कि जैन दर्शन नास्तिक है तो क्या आस्तिक नहीं है? बिल्कुल आस्तिक है। जैन दर्शन कैसे आस्तिक है कि हर एक ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस को तो मानते हैं ना। हर एक ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कौन? ऑब्जेक्ट दो तरह की, एक एनिमेट है एक इनएनिमेट है। एनिमेट का मतलब क्या हुआ? जीव। इनएनिमेट का मतलब अजीब, पुद्गल। जी, सही। दोनों में मानता है, दोनों सही है। तो वो वस्तु में एग्जिस्ट करती है तो उसको तो उनका अस्तित्व तो मानता ही है। अब स्कूल ऑफ थॉट में डिफरेंस कहाँ आ जाता है कभी कभी, भाई वो सुप्रीम पावर है, सबको बना रहा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो अब सुप्रीम में उलझ जाएंगे अपन। तो भगवान है तो फिर एक प्रश्न उठेगा, भगवान की माता कौन? पिताजी कौन? पिताजी तो नाना जी कौन? बोले ये तो भगवान। फिर आप कहाँ अटकोगे? फिर बोलेगा नाना जी भगवान के ऊपर नहीं होते भाई, नाना जी नहीं होते। तो भगवान पहले बोलेंगे होते ही नहीं है। आप बात समझ रहे हो? उलझ जाएंगे अंदर। तो नहीं उलझने के लिए हम बता नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है। नहीं उलझने के लिए भगवान बता रहे नहीं यार उलझ जाएंगे इसलिए ये मत बताओ, तुम तो ये बता दो, ऐसा नहीं है। यही है सत्य, यही है उत्पाद वेद उत्तम। उसको आप महसूस कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो, सामने देख सकते हो, अपने खुद के ऊपर देख सकते हो। मैं हूँ, अभी सुबह विचार कुछ था, फिर मैं हूँ, फिर विचार दूसरा आ गया, फिर मैं हूँ, तीसरा विचार आ गया। तो अभी मैं तीनों तीन साथ में चल रहे हैं, मैं भी हूँ और बदल भी रहा हूँ। आज नास्तिक ये आस्तिक सोच, है, नास्तिक है। आस्तिक और नास्तिक। वो नास्तिक आस्तिक नास्तिक अलग है, ये आस्तिक नास्तिक का मतलब ये मैं अलग हूँ। है। हाँ। एक एंगल से मैं हूँ, एक एंगल से मैं मैं नहीं हूँ। नहीं। वो जो बोला ये पेन है तो बोले सिगरेट नहीं है, ये किताब नहीं है। अनेकांत है ना, अनेकांत नहीं घुसता है, एकदम नहीं समझ में आता आप। लेकिन धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करोगे तो घुसेगा। ये क्वेश्चंस उठने चाहिए। इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। ये नहीं उठेंगे तो क्या वो, फिर अपने को रियलिटी समझ में नहीं आएगी। और ये प्रश्न तो गौतम गणधर ने यहीं से स्टार्ट किया। पहला त्रिपदी उपदेश दिया। त्रिपदी का मतलब, त्रिपद मतलब उत्पाद व्यय ध्रुव, ये त्रिपदी है, तीन चीजें इसमें। बाय बाय ध्रुव। उसका दूसरा नाम अनेकांत है। उसका तीसरा नाम होलिस्टिक है। होलिस्टिक का मतलब पूरा पूरा। कंपोजिट, उस स्फेयर के अंदर बदलना नहीं बदलना दोनों को एक साथ पकड़ लिया।
उस स्फीयर में उसका भगवान की जो स्फीयर है उतनी बड़ी है कि बदलना नहीं बदलना उसके अंदर आ गया बस। उनका गोला इतना बड़ा है और जिसका गोला बड़ा नहीं उसको एक ही दिख रहा है। वो हाथी की कहानी आती है ना, हाथी में कोई बोल रहा है पांव ये खंबे है, हाँ पूछ है जो दिख रहा है, हाँ, यस पूरे यस। हाथी को एक साथ देख रहे हैं। भगवान जो पूरे हाथी हाथी को को देख। देख रहे हैं, भाई हाथी है वो अपनी जगह सही। को तो खंबा है, देखो ये खंबा जैसा है ना यार, आपने नहीं पैर बनाया, खंबा ही तो है। ऐसे यही झगड़े होते हैं कि गाड़ी व्हील से चलती है, दूसरा बोला नहीं इंजन से चलती है, तीसरा बोला पेट्रोल से चलती है। जो तीनों को एक साथ देखता है इंजीनियर बोलता है हाँ तीनों बराबर है। जो इंजीनियर नहीं वो झगड़ेगा। तो भगवान तो पूरे इंजीनियर है। हाँ व्हील से भी चलती है, इंजन से चलती है। तो जब नेटवर्क इंजीनियर नेटवर्क उसको आता है तो क्या बोलेगा, इंजन करता है ना कि तीनों एक्शन क्या है, होता है एंथैल्पी लिखी है, एक्शन आती है, बता पाएगा। नॉन इंजीनियर को लगेगा ऐसा। हेलो। हाँ हेलो वॉइस नहीं आ रहा है। नेटवर्क डाउन, हाँ, रिकनेक्ट। एक सवाल करूं? हेलो। हम्म, डिस्कनेक्ट। तो इज दैट क्लियर? एक वितर्क मतलब एक विचार को पकड़ा। विचार, विशेष विचार क्या है? स्वभाव का विचार, वो क्या है? आई वांट लिसन। क्या विचार है? एक विचार क्या पकड़ना है अपने को? ज्ञाता दृष्टा। खुशबू? क्या था मात्र मात्र ज्ञाता दृष्टा इम्पोर्टेंट। मात्र लगाने के बाद वो 99,000 हट जाते हैं और ज्ञाता दृष्टा में सारे आ जाते हैं। तो वहां हमको छोड़ना है, वो टैपरिंग करना है अभी। सारे दूसरे ज्ञाता दृष्टा छोड़ना है और मात्र ज्ञाता दृष्टा मतलब मात्र जो ही वर्ड लगाते हैं इसका क्या मीनिंग है कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। और ज्ञाता दृष्टा में तो प्रतिक्रिया और स्वभाव और विभाव सब आ जाते हैं। उसको विभाव मात्र मात्र ज्ञाता दृष्टा, एक विचार वो मात्र ज्ञाता दृष्टा, वो सेकंड लेवल का शुक्ल ध्यान होगा। अब शुक्ल ध्यान में 4 लेवल है, उसमें 2 लेवल में तो आप होते हो, कहीं ना कहीं क्षीण मात्रा में भी होते हो। अब वो विचार भी, आप वो विचार तो है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये अवेयरनेस है, वो भी है। उसके जस्ट नेक्स्ट लेवल पे सूक्ष्म प्रतिपाती पे वो विचार भी गायब हो जाता है और सिर्फ आप रहते हो। वो सूक्ष्म प्रतिपाती है, वो 13वां गुण स्थान। मतलब टैपरिंग हुआ है पूरा और लास्ट में क्या हुआ, वो टेपरिंग का वो छोर भी चला गया। अब वो छोर एक हिसाब से है क्योंकि सूक्ष्म आपका काय योग तो है। हम्म, तो जो शंकु है उस शंकु का टॉप अभी पिरामिड का टॉप नहीं आया, बॉटम वाला। वो बॉटम वाला टॉप कब आएगा? जब आपका यह एरिया पथिक और दूसरे जो काय योग है, सूक्ष्म काय योग है, वो आपका नहीं जाएगा। आयुष बंद बोलो उसको, जब तक शरीर नहीं जाएगा तब तक वो वाला शंकु, लास्ट वाला शंकु भी नहीं जाएगा। बट जो जो आत्मघाती है या जो जो आदमी को भय शोक चिंता करने वाला है, जो मानसिक है, वो सारों का अंत हो गया, इसलिए अरिहंत हो गया। वहां कुछ नहीं, कोई विचलन नहीं। दुनिया की इधर से उधर हो जाए वो अपनी जगह पे है। शरीर चला जाए, शेर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अपनी जगह है बस। मतलब चलते हुए निश्चल है, ऐसा चलते हुए निश्चल है और एक निश्चल है बस। फिर तो चलना भी बंद हो गया। जो लास्ट वाला काय योग है, यानी कि श्वास श्वास वो सब बंद, श्वास हृदय सब बंद। ये चौथा गुण स्थान। सिद्ध, सिद्ध हाँ, अवस्था, हो गए। 14वां। 14वां गुण। सॉरी, चौथा ध्यान है और चौथा शुक्ल ध्यान है, सॉरी। तो शुक्ल ध्यान में 2 भाग हो गए, एक शुक्ल ध्यान और 2 भाग सूक्ष्म शुक्ल ध्यान। एक शुक्ल ध्यान में लिटिल बिट ऑफ आई इज प्रेजेंट। वो आई का मतलब वो विचार, में विचार ज्ञाता दृष्टा। विचार का मतलब ए सीरीज ऑफ वितर्क। उसमें सीरीज ऑफ वितर्क में से सीरीज ऑफ वितर्क कौन सी चल रही है? वहां भी क्रोध, वहां क्रोध मान माया नहीं चल रही है, वो तो नहीं पहले छोड़। चलता, छोड़ दिया।
वहां सिर्फ श्रुत का आलंबन है। श्रुत का मतलब जिनवाणी का, गुरु के आदेश का आलंबन है कि ये ऐसा होता है, ये मतलब अपनी अपने स्वरूप का चिंतन ही चल रहा है। वहाँ दुकान पे जाना और वो सब नहीं चल रहा है कि कैसे पैसा है कैसे नहीं है, वो तो कब के छोड़ दिए। वो तो वो अगर चिंता कर रहे हो तो फिर आर्ध ध्यान द्रव्य ध्यान में चले गए, आप शुक्ल ध्यान में ही नहीं हो। उसकी परिभाषा शुक्ल में नहीं है, वो तो छोड़ दी पहले ही। अब तो स्वरूप का चिंतन चल रहा है कि स्वरूप क्या है, उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, ध्रुव क्या है, अर्पिता क्या है भगवान बोल रहे हैं। उसमें प्रश्न उठ रहे हैं वो, और वो एक दिमाग में बैठेगा कि मेरा भी लक्ष्य जो है वो एक वितर्क है, और एक वितर्क के बाद में कोई वितर्क नहीं, सिर्फ मैं हूँ। पर्यंत ज्ञाता दृष्टा का विचार रखते हैं या उससे भी मुक्त हो गए? मतलब ज्ञाता 13वें का इतना सारा आत्मसात हो गया कि विचार नहीं करना पड़ता है। नहीं करते ना, हाँ, उतना आत्मसात हो गया कि उनको करना नहीं पड़ता है। जैसे नहीं करना पड़ता है। हाँ, नहीं करना का मतलब क्या हुआ कि आत्मसात हो गया। जैसे आज अपन साइकिल बाइसाइकिल चलाते हैं, पता भाई साहब, शुरू में तो अपन सीखते हैं ना कि देखते ये हैं। लेफ्ट दबाओ, राइट दबाओ, हाँ, लेफ्ट दबाओ, राइट दबाओ, और ऐसा आपको कॉन्शियस को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उसके अब बाद जैसे आपकी हैबिट बन जाती है, यानी कि आप फिर आप ऐसे गाड़ी यूं हाथ देके दूसरा देख के चला रहे हो, तो उस टाइम पता आप गाड़ी चला रहे हो क्या, आप ब्रेक दबा रहे हो क्या, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, बस वो ऑटो ऑटोमेटिक, मोड में है ऑटोमेटिक सारे कर्म निर्दित हो गए। और नया का उतना इतना अभ्यास हो गया, इतना तप हो गया। कि नहीं 12 आता साल ही को तप किया अपने, 4 दिन, एक वीक में, 2 वीक में मोटरसाइकिल सीखते हैं। उन्होंने 26 जन्म लगाए और 12 हाँ। साल हाल किए। नहीं। तो अभी वो जाते ही नहीं उधर, हम्म, नया आता नहीं, नहीं पुराना आता नहीं, पुराना खत्म हो गया। तो अभी वो कुछ करते ही नहीं। हाँ, अब पता है अपना आप होता है, ऑटो मोड ऑटो मोड में आ जाती है गाड़ी, ऐसे अरियंत है। ये अब उनका जोरदार। में आएगा तब उनको लगेगा कि क्या भगवान ने तब किया होगा। अपन एक बात में, छोटी बात में मैंने कोई कह दे, यूं कह दे, तो एकदम आदमी उबो हो जाए। सही आपने बात। जवाब करेगा ऐसा सही है वैसा सही है, खाने के नहीं पड़े, मन समझ के पड़े, विचार करता कितनी ही नहीं सारी कितनी है। सारी बातें होती है, सच है। हाँ, नहीं, पर चिंतन मनन होना चाहिए, चिंतन से ही मिलेगा। चिंतन करो, ध्यान करो, तो आप निश्चित मिलता है, ऐसी बात नहीं। आपने बोला ना एक बार भी आएगा, एक क्षण, उस क्षण की एक प्रतीक्षा करो बस। क्षण भी अगर अपन ध्यान में गए तो 100 भव में जितने कर्म किए वो और भस्मीभूत। अनुभूति होती है अगर आप हाँ, प्रयास करें। तो ये एक क्षण आपको पकड़ना है। आप जब पकड़ना ध्यान है। करते हैं, आप लेट अस जस्ट सम अप जो शुक्ल ध्यान के और ध्यान वापस क्वेश्चन, ध्यान अपन करते हैं कि ध्यान होता है, क्वेश्चन। ध्यान 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 होता है। हर क्षण होना चाहिए, आपका ज्ञाता दृष्टा भाव जागृत रहना चाहिए, शुरू में खाते करते पीते हैं सोते और टेपरिंग में लास्ट में हो जाता हो हो जाता जाता है, शुरू में है। खत्म हो जाता शुरू में स्विमिंग है और हम्म। बाद में फ्लोटिंग है। है। ठीक, स्विमिंग में पहले हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, जाने पड़ते हैं, बाद में फ्लोट होता बाद में वो फिर फ्लोटिंग है, बस कुछ नहीं, है, ऑटो मोड है। ऑटो मोड में आ जाता है। तो पर शुरू में हाँ, ये है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, ये बात तो पक्की है। लोग जल्दी जल्दी भागते हैं ध्यान से, अरे यार नहीं यार, विचार आता है, अरे करो, लगे रहो, आता ही रहेगा विचार तो आने, आपने बोला कल। लगे रहते ना, हाँ, देखो स्वरूप की क्लैरिटी नहीं आती ना, इसलिए नहीं हो हाँ, पाता। वो पहले तो पर आप पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, समझ के चीजों को आप समझा रहे हो, उसकी गहराई में जा रहे हैं, ये हमारे को हेल्प आउट। हाँ, इसलिए शास्त्रों में लिखा आता है कि जो जो शुक्ल ध्यान है पूर्व ज्ञानी को होते हैं। पूर्व ज्ञानी का मतलब ये है उनको थ्योरेटिकल क्लैरिटी तो है, है। हाँ, थ्योरेटिकल क्लैरिटी नहीं है तो ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या, तो आप ध्यान में करोगे क्या, करोगे क्या? कैसे उठेगा का ध्यान में कहीं करे। अरे ध्यान में नहीं कर, सबका प्रश्न है। शुरुआत में तो कर लो, करना ही नहीं है। हाँ, शुरुआत में करना है। करना इसलिए है, पृथक वितर्क है, ज्ञाता पृथक दृष्टा वितर्क करना करना होता है। क्या करना करना होता होता है कि उत्पाद वे ध्रुवयोक्तम, सच है। ये क्या है, मेरा नहीं है, मेरा सच क्या नहीं है। बोला है, आत्मा क्या है, उसकी द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, ये तो आएगा। बिल्कुल। तो ये आया, फिर उसमें पकड़ रहा है कि द्रव्य गुण पर्याय में जो सारी फालतू पर्याय हैं, फालतू बेजार मेरा है, वो हटाओ। फालतू मेरा नहीं, ये सब साला बेकार है, सब गड़बड़ कर रहा है। एक मेरा है, एक शरण है धर्म, बिल्कुल। उस एक शरण धर्म के अंदर जाना पड़ेगा। एक वितर्क, एक वितर्क मतलब विशेष न्याय, विशेष न्याय में आप घुसोगे तो आदमी सेकंड पृथक वितर्क से एक वितर्क में आता है। और उसको भेद विज्ञान, ऊपर भेद विज्ञान, नीचे भेद विज्ञान करके फिर भेद कर लिया कि ये वाला भेद स्वरूप है, ये अभेद स्वरूप है। जो शुद्ध स्वरूप है वो अभेद है, और जो शरीर है वो भेद है। शरीर के अलग अलग सबके भेद है, इसका गोरा काला छोटा मोटा ये सारे बिल्कुल। भेद है। वो सारे भेद को बोला ये भेद में नहीं जाने का, ये विषमताएं हैं, विषमता में विष करेगी, डिप्रेशन लाएगी और विषाद करेगी। इसको छोड़ो, अपने अंदर आ जाओ, वो समता में ले जाता है। तो एक वितर समता पकड़ी, समता का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा,
उस विचार को पकड़ा, वो विचार को पकड़ा, अब ध्यान में रहे। आपका शरीर में काय योग पहले बंद करके, इसलिए बोलते हैं ठाणेनम, मोड़ेनम, जानेनम। ये भगवान ने बिल्कुल एक एक पकड़ के, पहले ठाणेनम का क्या किया कि काय योग जो मैक्रो लेवल है उसको बंद करवाया, तो इन्हें शांति करवाई। काय योग बंद हुआ, फिर मोड़ेनम, मोड़ेनम का मतलब वचन से मौन करवाया। वो बोला ना, काया वचन और मन, काया स्थूल रूप है, वचन उसका सूक्ष्म रूप है और मन उसका और सूक्ष्म रूप। और सूक्ष्म। पहले काया को बंद करवाया, स्थूल रूप को बंद करवाया, यानी कि जो काम वाली बाई उसका वाला काम करवाया। कि पहले काम वाली बाई की सफाई कितने मिलते हैं, 5,000 10,000। फिर वो डॉक्टर में ले गया, बैक्टीरिया पकड़ता है, वचन को पकड़ा, और बैक्टीरिया के सुपर बैक्टीरिया को पकड़ा। इसको मन को ठाणेनम मोनेनम पकड़ा रहे भगवान है। कितना जोरदार है, 3 शब्दों में देखो, ठाणेनम मोनेनम। अपन बोलते आ रहे बचपन से, शब्दों का अर्थ आपने। हाँ, ये जो बोलते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या है, वही तो अर्थ क्या है इनके? सही, देखो आप कितना इसी में आ गया पूरा मतलब ठाणेनम। क्या बोल रहे हैं, स्थानक में ले जा रहे हैं। हाँ, तेरा स्थान कहाँ है ले जाना, इसका नाम स्थानक। स्थानक। स्थानक रोज जा रहे हैं, स्थानक का मतलब क्या है? अपन रोज किसे पूछ लो ना, स्थानक क्या नहीं पता। गाय चांद्रा से अपन याद है तो गाय गाय होती ना, ठाणे ठाणे वो बोलते थे, ठाणे का ठाणे मतलब तो बांधना। खूंटे पे आ जा, खूंटे पे, वो भगवान खूंटे पे ले जा रहे हैं कि बना खूंटा तो फर रहा है, तो खूंटा पे आ जा। ठाणेनम ठाणेदम, स्थानक मोणेदम, वचन से जानेनम। मौन, वचन से मौन के बाद में मन से मौन। अब मन से मौन में सारा लफड़ा होता है। मन तो जो ही मौन करवा लागे ना, वो अब का मार। चालू हो जाते वो हैं। आदमी- ठाणेनम मोणेनम तो जाए, हाँ। जानेनम नहीं होता। बहुत विचार आ रहा है, घूम घूम के आते हैं। आदमी भाग जाए, आदमी 2-4 दिन ध्यान करे, भाग जाए। अरे यार, यार बोले बहुत तो आते अपना काम नहीं, अपना दुकान चलो। हैं। बहुत लोगों को मिला, बोले आंखें बंद करते ही चक्कर आया, धरती घूमे। अरे सही बता रहा हूँ, एक दो ऊपर है लोग तो आए। आंखें बंद बोला, करने आप। हाँ, वो बोले हमारा तो ध्यान में आया तो मेरा वो दिमाग खराब ज्यादा हो गया, तो मैंने कहा मैं तो नहीं आता हूँ। तो बोले यार धरती बोलो, घूमती है मेरे, आंखें बंद नहीं होती मेरी। कितने लोगों को मिला, बोले नहीं नहीं हमारा मुंह तो नहीं है ध्यान में आना, आंखें बंद करते ही चक्कर आ। अब बोलो आप उनको ध्यान कैसे कराओ? now I'll summarize, and purpose ये है कि this I want to publish in English also, यस so we can have questions in English, यस those who can speak. So next 5 minutes we'll spend on what is meditation. So if you ask me a question, I'll reply. Otherwise, I'll have the question and then you reply. यस नो व्हाट इज मेडिटेशन? जस्ट Hmm? जस्ट क्लियर इट, व्हाट इज मेडिटेशन इन इंग्लिश टर्म्स? Meditation is attention. Now, attention, there is no moment in the life where we are not attending to. Every moment we are attending to. We are attending to our belongings. We are attending to remain in that comfort. We are attending to those all questions in mind, how to address those concerns, those fears. So that is called as Ardha Dhyan. Rudra Dhyan means you are attending to those subjects. For example, anger, the uh, non-stealing or stealing, means you want to protect your things from others. So that is the second level of the meditation. You are doing that meditation, but is it a real meditation? It is going to take you to the next rebirth cycle, not going to stop. The point is, third, we need to think that what is going to give us a peace of mind and ultimate reality, enlightenment, you can call it as. Technically, you can call it as Chotha Gunstan. Technically, you can call it as, you are starting the journey. Evriti Sravak Gunstan. These are the levels of quality in the progression that you want to achieve. And the 13th level is called as becoming the Aryan, God Aryan. Means the very soul becomes the God Dhyan. Third level, the Dharm Dhyan will have the 4 components. What are the 4 components? Do's as per the Srut, do's as per the Guru, do's as per Agama, do's as per the knowledge available. That is do's. And don'ts are, don't do those things. 18 paths, for example, don't do it, because doing that will result into a problematic situation. So look at the results. So that's the result. So do's, don'ts, and result. Agya, Apai, and Vipak. And then Sansthan means what is happening around the world. Have your own observations.
You'll come to know what is happening around. So that's the process where you really try to understand in a theoretical manner. That's theoretical, which is Google Map. You're trying to understand at mind level. Then you understood that there are different levels of mind. The mind has many things to think, but one thing that I need to catch, that is our self nature, or swabhav we call it as. What is self nature? Only watching and seeing and watching. That's our basic nature that we need to set as a destination and try to achieve in the meditation process. So Sukla Dhyan it is called as, and Sukla Dhyan has got two phases. One is Sukla Dhyan, other is Param Sukla Dhyan. The one Sukla Dhyan has another two phases. One, you have that thought process of looking at what is our, the order, what is the in form, what is Swarup, that you try to understand. You look at sometimes the forms, which is called as Pariyai. Sometimes you look at the self, real self. So Utpad Ve Dhruv Yuktam, Arpita Anirpita Siddhe, those sentences will guide you. Okay, what is my reality? The reality is Matra Gyata Drashta. Matra is very important. Only Keval Gyan Matra hu. That's the nature, self nature. Otherwise, whatever else you are going to do is all non Gyan. And once you have that understanding, means you are complete. That is called as Samyak Drashti. If you are complete, and then whatever worldly things also you see is not counted as Agyan, because the fellow is clear. If I am seeing the car now, there is a different car. Earlier, when I was not aware of, there was a different car. The car is same, but my attitude towards that car is different. Earlier, I used to think that car is going to help me out, but now car is just a means. It's not going to help me out, because me is different, my body is different. It can help my body, but it cannot help me. That separation will create. And then gradually, once you take the meditation steps, earlier 2 steps are Prathak Vitark, Ek Vitark, and then Sukshma Pratibhati, where you leave everything. Even that thought is also lost. And the macro level body things are also lost. Only one thing remain, which you don't know that time what you are. But already you had known at mind level. Now you're experiencing. And that time you're touching yourself. That is Sukshma Pratibhati, and that is the 13th level of quality, or 13वां गुणस्थान, or one बोल सकते हैं उसको सहयोगी केवली या Arihant. That's how you end the thought process and various transitions of thought process, transition of mind, transition of speech, transition of body. All the three are stopped at the 3rd step, which is Sukshma Pratibhati, and that's what we are trying to practice. And by the grace of Guru, I have touched it, and I'm sure you'll also touch it. This has to be absolute clarity, and we'll achieve. Let's अब ध्यान करेंगे. Yes. Any question? कुछ सवाल? हाँ, एक सवाल है. Please. Importance of मौन. Importance of Mon. Mon is our basic nature. Mon is our basic nature. Mon, we will be silence will be attributed by one, the bodily movements, stopping the speech, stopping the the mind thinking process, body, mind, and speech. That is Mon. But if you are keeping calm and quiet and sitting, but if you don't know the self form or the in form, then it's not going to result any results, big results. Some result, fine. That temporary peace you may realize, but that permanence of peace will not be even touched upon. So permanence along with this one. If the awareness is there, that's a huge destruction of the karmas. Yes. Huge destruction of the karmas. Mon makes you powerhouse. Voluminous. Mon, With the awareness. what I have observed in myself, Mon makes you a powerhouse. Yes. If you do Mon for like 2 days or 1 day, 3 days, in 4 days Shivir,
we feel like a powerhouse inside. We are a powerhouse. We are a superpower inside. With awareness, but Yes. with With awareness. awareness is very With important. awareness. Yes, with Without awareness. awareness, Doing meditation. Yes. When the you are doing pillar is meditation. also moon, right? Pillar of the house is also moon. Yeah. No, It's with neither Jagrat speaking form. nor moving here and there. But Yes. first of all, pillar is, I mean, why I'm taking the extreme example. First of all, it is an inanimate thing. So वैसे ही उसका nature is not seeing the observing, watching कुछ है नहीं. हाँ. Inanimate है. Animate में Inanimate. ऐसा होता है. So the point is awareness. And awareness is also at the ek vitark. Then that awareness is also lost. Effortfulness is lost. But awareness is still there. सूक्ष्म प्रतिभाति में भी awareness तो है. But effortlessness चली जाती. It becomes a संस्कार, habit. जैसे गाड़ी अपने आप चलती है तो आप फिर गाड़ी चलाते नहीं हो, अपने आप चलती है, और विचलन नहीं होता है. इतना ट्रेंड हो जाती है आत्मा कि उसको कोई हिला नहीं सकता. नया कोई कर्म आ जाए, सामने कुछ भी आ जाए तो हिला नहीं सकते, कि जन्म जन्म से वो प्रयास कर रहे हैं, तो अब तो आने का सवाल ही नहीं है. ऐसे ही हो गया. और उसके पहले चकास्ती कर चुके हो. वो लाड़ देश में गए भगवान, अब क्या होता, देखते देखे मेरा हुआ कि नहीं हुआ. लोग अनार्य देश. कुछ भी कर रहे हैं, हाँ. वो लग रहा कोई और कुछ पड़ा है तो उसको ही वांटेड ऑल दैट टू श्रेड. इसका भी सारा खत्म करो, इसको क्या पड़े, इसको झड़ाओ इसको यहाँ से. ऐसा लाड़ देश में गए, जो अनाड़ी देश है. अनार्य देश. उसके सामने खड़ा कर दिया. हाँ. भाई क्या कर देगा, तो वो बोला काम हो गया आत्मा का, कुछ नहीं. इस लेवल चेक का करने गए. हम्म. चेक करने गए अनार्य देश. हाँ, अपने आप उनको देखा कि ये देखता हूँ. अब उसके अंदर भी मन, दो मन तो चलते हैं ना हर एक के अंदर, हाँ, कि आत्मन और मन. देखा मन अभी क्या करता है, मेरी बदमाशी करता है कि नहीं करता है. तो 6 महीने का नहीं मिला, खाना नहीं मिला. पिल्ले ठोक दिए तो नहीं खुला, तो हाँ. कुछ हुआ ही नहीं. अंकल, हाँ, ध्यान और मेडिटेशन अलग अलग है. ध्यान और मेडिटेशन. हाँ. अभी ध्यान का इंग्लिश शब्द तो मेडिटेशन है. हाँ. और हर वक्त, जैसे मैंने बोला कि ध्यान तो हर वक्त होता है. हाँ. कोई भी ऐसा समय नहीं जहाँ हमारा ध्यान नहीं होता है. हम कहीं कहीं तो ध्यान दे रहे होते हैं, हाँ कि ना. हाँ. एग्जाम्पल, आज मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आपको क्या, इसको आप क्या बोलोगे, ध्यान दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ. दे रहा हूँ. तभी पढ़ सकते हैं. ध्यान हिंदी में तो ध्यान दे रहा हूँ, मैं बोलूंगा मेडिटेशन कर रहे नहीं करो, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मेडिटेशन थोड़ा कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं. यार रीडिंग. ये मेडिटेशन थोड़ा है. मेडिटेशन का जो इन द मोमेंट भी से मेडिटेशन का मतलब क्या आएगा, कि आंखें बंद करके बैठा होगा, उसको मेडिटेशन बोलेंगे. मेडिटेशन बोलेंगे. जब भगवान ने तो बोला कि जीव का गुण ही है देखना जानना. देखना. जब हम देख रहे जान रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो वो ध्यान तो है ही है. रीडिंग इज आल्सो ध्यान है. क्या वो शुक्ल ध्यान है? द आंसर इज नो. क्या धर्म आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान है, नहीं. या धर्म ध्यान है? धर्म की किताब पढ़ रहे हैं तो धर्म ध्यान है, ध्यान कुछ गलत किताब पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरे विषय में चले गए, तो वो वाला ध्यान है. ध्यान तो है ही आपका. ज्ञान के चारों. बच्चे कितना मोबाइल, तो बोले लोग भी बोलते हैं कि कंसंट्रेशन से आत्मकल्याण हो जाएगा. बच्चे वीडियो इतना कंसंट्रेशन देखते, तुम्हारा कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है. नहीं है. ध्यान सही है. भी नहीं है. उसके नाक में चला तो पता चलेगा. पूरा कंसंट्रेशन. जबरदस्त कंसंट्रेशन होता है. अगर सारे कंसंट्रेशन ध्यान होता तो सबसे पहले कल्याण बच्चों का होता. हाँ. उनका तो मैंने जबरदस्त कल ये बात कही थी कि सबसे पहले कैचिंग पावर उनमें इतनी होती है कि वो सबसे पहले इस ज्ञान को सीख सकते हैं, लेकिन उनको सीखना नहीं. उनका अलग वस्तु में फ्रेश एनर्जी है. उनके थपेड़े नहीं खाए इसलिए दिमाग बहुत तेज चलता है. फ्रेश माइंड है. कचरा है ही नहीं. तो दिमाग में आदमी थक जाता है, वो अलग वस्तु है. बट यस, बच्चों में ग्रास्पिंग होता है. आज के बच्चे तो ज्यादा, मतलब ऐसे हो गए, ऐसा बोल सकते. बहुत अब क्यों कॉन्सेंट्रेट. बोल रहे हैं कि हमको वो मोबाइल आता नहीं और उनको आता है, इसलिए. हमारे टाइम पे हमको कुछ आता है जो हमारे अंकल को नहीं आता था, तो हम ज्यादा फॉरवर्ड थे. अब वो नहीं, वो सिर्फ बच्चे तो सिर्फ मोबाइल में ही ध्यान रखेंगे, बाकी दूसरी चीजों में तो वैसे भी उनका मन ही नहीं लगता है. तो ध्यान और मेडिटेशन का सवाल एक्चुअली क्लियर होना चाहिए. नहीं तो जितना क्लियर नहीं होगा ना, तो आप अगर क्लियर नहीं होगा तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे कहाँ जाना है. फिर ये प्रश्न उठेंगे यार कि ध्यान में क्या करते हैं क्या नहीं करते. अब मैं पूछूं आपको, ध्यान किया जाता है कि नहीं किया जाता है? क्या उत्तर है? स्पष्ट उत्तर चाहिए. स्टार्टिंग में तो आप तो बताओ. हाँ दीपक बताओ. स्टार्टिंग में किया जाता है, फिर हो जाता है. और वैसे भी आपको अगर जैसे इतना आप समझा रहे हो ना, अभी ये अपना जितना भी चल रहा है इसमें भाई, ज्ञाता दृष्टा तो हर क्षण आपको रहना ही है. जागरूक हर वक्त रहना है आपको, हर क्षण जागरूक रहना है. अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस का ध्यान रखना ही है. अपने स्वरूप का बोध. विभाव की स्थिति हर बार क्रिएट होगी, हर क्षण होगी, लेकिन आपको अपनी आत्मा में रहना है. ऐसा प्रयास हर वक्त करना.
ये खुशबू जी ने बोला ना खुली आंखों से ध्यान, वो यही है, यस, खुली आंखों से बहुत फाइनल अच्छा अटेनमेंट लगा। यही है। बिल्कुल, ये वही फाइनल है। भगवान हाँ 42 से 72 तक वो ध्यान में बैठते नहीं थे, फिर वो नहीं बैठते थे, 24 घंटे ध्यान हो रहा था, बैठना कहाँ है भाई? बैठना नहीं। वो क्या ऐसे ध्यान में चल रहा था भगवान के 24 आदमी चल चलते गए, वक्त ध्यान ही में थे। चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चल Yeah. रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझने लग रहा है, हाँ सुना रहे हैं, बता रहे हैं, भगवान उपदेश दे रहे हैं, लेकिन लेस मात्र उनको कोई चिपक नहीं रहा है। कोई नहीं चिपकता नहीं, गौतम भी नहीं चिपका, कोई नहीं चिपकता। नहीं चिपका, चिपकना गौतम भी छोड़ नहीं दिया, चिपका। चिपकना बंद। बंद। खुद में आप खुद में रहते हैं। ये खुली आंखों वाला ध्यान बहुत बड़ी बात है। मैं तो इतना खुश हुआ कि खुशबू आपकी उस बात को वंदन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ कि आप उस लेवल पे चले गए। और जो मेरे मन में एक सपना था कि आप हजारों लोगों को समझाओगे, उस लेवल पे आप चले गए थे। जो अनुभव से बोल रहे हैं कि मैं प्रतिक्रिया नहीं करती हूँ, ये तो राग द्वेष है, प्रतिक्रिया ही तो राग द्वेष है। Yeah. एक क्षण भी अगर आप ऐसा सोचते हो तो एक क्षण के अरियंत हो गए। आप किसी को बोलते हैं अरियंत हो गए तो सामने को पचेगी नहीं बात, अरियंत बचेगी हो नहीं, गया बचती नहीं। तो स्क्रू ढीला है क्या? मतलब क्या क्या तो ढीला क्या टाइट करना है भाई? उस क्षण को आप जिएंगे और आप खुश होएंगे, उसको कौन नकार सकता है? यू डोंट रिक्वायर एनी थ्योरी, यू डोंट रिक्वायर लॉर्ड महावीरा देयर, इट इज ओनली योर सोल दैट इज लॉर्ड महावीरा। उस क्षण को आप जिएंगे तो अनंत क्षमा में होंगे, अनंत आनंद में होंगे, अनंत सुख में होंगे, अनंत करुणा में होंगे। वो क्षण कौन छीन सकता है आपका? उसमें किसी की जरूरत है, किसी के प्रमाण की जरूरत है? कोर्ट में वकील लिख के देवे कि मैं खुश हुए तो खुश हुए? नो वो खुद सर्टिफिकेट। मरे ना भाई, उनको बोलना है। और वो खुश होने का मतलब आदमी दारू पी के भी खुश हो सकता है, और उसकी किडनी खराब हो जाएगी क्या? वो चेक कर लो कि किडनी विडनी खराब तो नहीं हो रही है। वो ऐसा कुछ नहीं है। अपना उस क्षण में जी रहे हैं, कोई किडनी नहीं, कोई जो अंदर का बाहर का द्रव्य नहीं जा रहा है, कोई मादक पदार्थ नहीं ले रहे हैं। मादक पदार्थ लेने के बाद भी उसको आनंद आ जाता आ जाता है उसके। है। तो वैसा आनंद तो नहीं हो रहा ना, हमको दिख नहीं रहा है नहीं। भगवान का नशा है। तो अपन उस स्वभाव में उतरते हैं, उस नशे में उतरते हैं। आंखें बंद। अब गो है विरायो हुज में कौ सगो, जा वरियंताणम भगवंताणम नमो कर्म न पारमिता कायम आनंदम। आनंदम का मतलब बादर मूवमेंट, यानी कि मैक्रो मूवमेंट्स आर स्टॉप। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक। मैक्रो के अलावा माइक्रो में अंदर कोई भी अगर पकड़ है, कोई भी ग्रंथि है, उसको छोड़ना। कोई भी पकड़ का मतलब राग, जकड़ का मतलब राग, कोई पकड़ जकड़ नहीं चाहिए। सिर का सिरा शांत, कंधे शांत, चेहरा शांत, कंप्लीट रिलैक्सेशन। बॉडी को एकदम रिलैक्स सुखासन में, जो आपका सुखासन उसमें बैठे। शुरू के दौर में सुखासन होना, शरीर का सही होना जरूरी है, क्योंकि उस पर्सना में नहीं तो शुरू में आड़ कर देगा तो आप आगे जाने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में बैठे जो आपको आरामदायक लगे। पेट शांत, हाथ शांत, जंगा शांत, पीढ़िया शांत, पाँव शांत, सिर के सिरे से पाँव के तक कंप्लीट रिलैक्स बॉडी, एकदम शिथिल, शांत। किसी प्रकार का कोई पकड़ना जकड़ना नहीं, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। ताव कायम ठाणनम, उसका यही मतलब। एकदम शिथिल, फील रिलैक्स्ड, मोर रिलैक्स्ड, मोर रिलैक्स्ड। वचन से मौन, वचन से मौन होना शायद सरल है। मन से मौन, मन से मौन का मतलब मन में जो भी विचार आ रहे हैं, प्रयास पूर्वक कोई विचार करना नहीं, और अगर विचार आते हैं तो उनको मात्र मात्र देखना है, जानना है। उन विचारों के अंदर घुसना नहीं है। ये विचार क्यों आ रहे हैं, ये विचार भी नहीं करना। कौन से विचार आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये विचार कब रुकेंगे, क्यों आ रहे हैं, कोई विचार नहीं। इनको सिर्फ देखो और जानो।
क्योंकि वही हमारा मन पर ज्ञान है, वही हमारा भेद विज्ञान है। विचार अलग, मैं अलग, शरीर तो अलग है ही, विचार भी मैं नहीं, वो विचार भी अलग है मेरे से, वो भी पुद्गल है। उन विचारों में अगर आप नहीं घुसे तो आप वितरागी हो गए। उस एक क्षण के वितरागी को, उस एक क्षण के केवल ज्ञानी को, उस एक क्षण के अरिहंत अवस्था को प्राप्त करेंगे अगर सिर्फ उनका आप निरीक्षण करेंगे। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें घुसना नहीं है। अगले 2 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ देखें और जाने, मैं केवल ज्ञान मात्र हूँ। ऐसी अवस्था में बने रहें। उसमें अगर बीच में विचार आ जाते हैं तो आने दो, चले जाते हैं तो जाने दो, कुछ बीच में अपने को अड़चन करनी नहीं, अपना स्वभाव छोड़ना नहीं। अगले 2 मिनट तक शांत अपनी अवस्था में बने रहें। एक शरण है धर्म की। धर्म का मतलब मात्र जाति राष्ट्र। बाहर की पूजाएं परंपराएं वो धर्म का शुरुआती कदम। बाहर के तप, अनशन, अनुमोदनी वो शुरुआती कदम है। अंतिम तप, अंतिम तप है कायोत्सर्ग, बियॉन्ड बॉडी, माइंड एंड स्पीच। इस शांति को अनुभव के बिना आप रह नहीं सकते। मात्र ज्ञाता निष्ठा का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष पर शून्य, पर परिवार, कुछ नहीं। मिथ्या दर्शन भी नहीं, क्योंकि मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसको आप जान चुके हैं। तो लंबे गहरे सांस, कोमलता से स्पर्श करते हैं आगे खोल सकते हैं। नमो अरियंताण। अंकल, कल आपने पूछा था ना कैसे लगा, कैसा लगा,
तो इतने दिन तक मिश्री का स्वाद चखा नहीं था, अभी चखा है तो पता चल गया है कैसा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। और हाँ। जैसे स्पष्टता बढ़ेगी तो और मिश्री आएगी। हाँ। अभी जो बोला ना अपन ने कि दिन कैसा लगता है, जैसे ज्ञाता दृष्टा में कैसे रहना है, उसके उदाहरण आजकल मिलने लगे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे। और पहले बीच में नहीं करते मेडिटेशन दिन में, जैसे अब एक अंकल जी अपने यहाँ जो समाज के अध्यक्ष रहे पूर्व, वो 2-3 बार आ गए। अब उनका एक ही चिंतन चल रहा है, समश्री एक करानी सभी धर्मों की। अब वो बार बार आते हैं, यार दीपक जी कल ये कोशिश करनी है अपन को। अब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, जान लेता हूँ, अरे यार ये समश्री एक है, सब अपने अंदर की समश्री है। पोजीशन एक कराना, वह कराना, अरे मेरे को सब एक है। अब उसमें जो दृष्टि अपनी आ रही है ना, वहाँ उस वक्त ज्ञाता दृष्टा अप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिक। अब वो बोलते हैं यार ये करानी, मैं हाँ कल बात करनी, हाँ हाँ क्योंकि मेरे को लगता है यार 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्या अपना आत्मा में तो रखो, अंदर अंदर चले गए ना, फिर ये नहीं दिखता है। एक समझ रही होना, लोगों का टारगेट है एक करना। अरे तुम मानोगे उसी दिन समझ रही है, जिस दिन तुम धर्म में अंदर उतर रहे हो उसी दिन समझ रही है। पर नहीं, सामाजिक एक साथ आपने बताया ना, समाज में कभी भी सामाजिक ध्यान नहीं हो सकता। समाज में भोजन हो सकता है लेकिन सामाजिक ध्यान कभी नहीं हो सकता है। ये स्वरूप का सामाजिक मामले समझना होते पड़ेगा। हैं और हाँ, धर्म व्यक्तिगत है। जैसे धर्म खुशी व्यक्तिगत। व्यक्तिगत है, हाँ आनंद व्यक्तिगत है, बिल्कुल। क्योंकि आनंद ही धर्म है। अब तो पकड़ के व्यक्तिगत चिपक के हुआ बैठे ना। हैं, पकड़ कितनी जोरदार है, पोजीशन एक करना, समझ एक करनी आग्रह, है। हाँ आग्रह है ना ये आग्रह। हाँ, आपको आग्रह कहाँ है? धर्म जो आग्रह कर रहा है वो धर्म में नहीं है। धर्म में नहीं है वही। आग्रह को तो वो हिंसा बताया भगवान ने। हाँ, हिंसा बताया। आग्रह के बाद वो दूसरी बात कर रहे हैं कि मन हाँ, में कोई भी तरह की चीज की है ना, आपको जिसे नहीं भाव करनी अच्छे है। हैं, नहीं भाव नहीं, अच्छे हैं। अभी हाँ अभी गुरुजी ने बताया ना सब कुछ, भाषा समिति। हाँ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए, जो आदमी विरोध कर रहा है उसके भी पहले गुण गुण गाओ पहले। हाँ 7 चीजें उसमें भी अच्छी है, हाँ 3 जो अच्छी नहीं है वो पहले ही पहले वो बोल दोगे तो भाग जाएगा उठ के। सही बात। तो सही फिर है। भाषा तो भाषा खड़ा ही नहीं रहता है। भाषा समिति, भाषा समिति का उपयोग करो, एक ही हो जाएगा, सब एक में एक हो जाएगा। और कोई हाँ प्रयास सही दिशा में, और गुणीजन, कोई गुणीजन होवे ना, जो धर्मात्मा जिसको बोलते हैं मिश्री अंकल जैसे, हाँ तो व्यवस्था बन सकती है। बिल्कुल। और उसके अंदर भी फिर भी रास्ता खोल रखा है। न मानना तो कहीं कर रहा हूं अपने, झुक जाओ हाँ, हाँ झुक और जाओ, रुक झुक जाओ जाओ। फिर। अच्छा रुक सारा जाओ, किसी को लास्ट में। हिंसा नहीं करनी है, अपनी बात नहीं थोपनी है भाई कि ये करनी हाँ करनी है। हाँ अरे ये आग्रह किस बात का? सही बात। लास्ट में फिर रुकना पड़ता है, कभी कभी रुकना ऐसे बात पड़ता होते हाँ, हैं। तो रुकने रुकना में भी पड़ता फायदा है, क्योंकि फिर वो रोज रोज का माथाफोड़ी, रोज रोज का कार्टिसोल, रोज रोज का कार्मिक लोड, एक ही नाम है सब, है। उससे सही तो है। बच। और तो आप जैसे घर में चल रहे हो तो चलते चलते सामने आभास, वो खुशबू जाएगी, जाएगी तो आएगी, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी यार। मैं हाँ मेरे में तो हूँ। हाँ, बस स्व स्व के अंदर रहना है। वो लोगों का क्या है कि मतलब करुणा भी आती है कि एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, उस एक चीज पे बस वो लगे हुए हैं। वो उनका पकड़ कितना तो राग बैठ है। जाए पकड़ के बैठ जाए। भगवान तो शरीर को भी ठाणनम करा रहा है कि तू शरीर को छोड़। हाँ भाव अच्छे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मैंने बोला वो मोबाइल, बोला नहीं मोबाइल के हाथ नहीं लगा सकते, सामयिक में दोष होता है। अब वो पकड़ के बैठ गए, वहां जाके अटक गए, अरे तो आगे तो आ। तो अनेकांती होगा ना, उसको भी मानेगा, हाँ हाँ भाई। हाँ, बढ़िया भाई, ठीक है। अभी दोस्त लग करके नहीं लगने से, नहीं लगाने हाँ दोस्त को क्या हुआ ये सोच ले। हाँ, तेरा नुकसान क्या हो रहा है वो देखो। बराबर है। तो आप बराबर है। जाने में क्या हुआ ये भी सोच ले। हाँ ये बस भी। नहीं वो वही अपना, है। वो तो अल्टीमेट अपना। जो है ना, अल्टीमेट जो जिस तरह ले जाना है, जैसे धर्म के गुरु है वो, और उनकी बहुत बड़ी पदवी है, साधु साध्वी जी, उनके ऊपर कितना बड़ा ये वो है, जिम्मेवारी है कि ये जो त्रस्त है जनता, जिनको जो दुख में है, करुणा उनको आनी चाहिए, क्योंकि उनको नहीं उस आती पद है। पे विराजमान किया हुआ है। तो मेरी ये जो जो जितने भी दर्शक हैं या मेरे सुनने वाले लोग हैं, इनको कैसे साता उपजे उस इस चीज का, यदि जब तक आपको मिश्री का स्वाद नहीं चखाएंगे, ये ऐसे ही थाना जाए, मतलब थाने खुद को ने नहीं जाना चखा और ना, पर्चे। सबसे बड़ी तकलीफ तो हाँ उधर है, दुविधा, खुद भी नहीं चख पाए हाँ, अभी। तो वही अभी तक भी वो दिक्कत आ किस्सा रही कहानियां है। सुना है, सास बहू को, देवर जेठानी को किस्सा सुना होगा कभी प्रवचन में। इसमें भी नहीं, क्या क्या है, सब जरूरत है उसकी। कराते हैं, सारी इसमें बातें जो बात है हैं ना, वो उसमें श्रावक लोगों को ये पसंद है, धर्म क्या है। पसंद है। इसलिए वो हाँ घूम जाते हैं। और हाँ कोई आचार्य शिव मुनि मुनि कम होते हैं ना, हाँ अब उनको भी आज निंदा स्तुति होती है। बोले हाँ, एक जगह बैठ बहुत गया, होती है। हाँ मैं खाना में जा रहे हैं, बोले एक जगह बिल्कुल, बैठ गया, यदि और एक कहीं जगह करूँ भाई, बैठ। हाँ खाना में बैठू तो हाँ। कटे बैठू मैं। हाँ 80 होती है। साल की उम्र में कई वरना चक्रे घुमाओ कई करो। आज बोला हाथ घूमो, आप तो घूमो, अब घूमो आप। हाँ हाँ हसन चल रहा हाँ, हो। हाँ। क्योंकि उसी को धर्म मान लिया ना। मैं सही कह रहा हूँ, हाँ ये आप एक नहीं है, काफी लोग मेरे जावरा उधर में सब जने कहते हैं, अरे यार आचार्य भगवान तो प्रवचन भी नहीं देते, आचार्य भगवान हाँ, तो दर्शन भी नहीं देते। अरे मैंने कहा तुम, मतलब निंदा करने वाले बहुत है।
उनकी जो दृष्टि वहां तक नहीं मापदंड, जो स्थापित मापदंड है ना, अब जैसे राम मुनि सा है, हाँ, या राम चंपालाल जी महाराज है, पंडित जी वाले हाँ, है, ये या अपने श्रमण संघ है, तो एडिक्टिव इन्होंने क्या अपने स्थापित मापदंड है, इन्होंने एडिक्टिव अपनी अपनी एडिक्शन आइडेंटिटी बना रखी है। तो हाँ ये जो जिद है ना कि भाई हाँ हमारे जैसे बनो, तो वो हाँ आग्रह क्यों है? वो जो पकड़ है ना इनके, वो धर्म पकड़ है, से दूर ले जा रही है उनको। दूर ले जाती है, विभाव में ले बात जा रही है, वो स्वभाव की स्थिति समझते से। अलग अलग क्यों करना है? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है, हाँ जो बस ये पकड़ है, हमारे छठ को हम मानते हैं इसलिए सब वो माने। शायद साधु पांचम का परमात्मा क्यों को करें हम? ये श्रावकों की ज्यादा पकड़ है, हमको ये करनी नहीं हाँ, होगी। श्रावकों की ज्यादा पकड़ है, तो साधु अरे परंपरा संत का श्रावकों महिमा कितने बहुत ज्यादा देखा जाता है। शक्तिशाली है, उनका पद कितना बड़ा शक्तिशाली, वो नेता है अपने धर्म के न, श्रावकों को समझा सकते हैं ना। और जो जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो मिश्री अंकल ने समझाया है, क्या उन्होंने नहीं पढ़ा है? क्या सारे आगम पढ़े हैं उन्होंने? बिल्कुल। ये भाषा समिति हमारे से ज्यादा आज ये मेरे को बोलने पढ़ने के लायक बाद अभी क्या वो हुआ गहराई में नहीं, है। पढ़ने के बाद क्या जो मेन जो अपने को मिल रहा है ना ज्ञाता दृष्टा हाँ, वाला भाषा कंटेंट नहीं समिति, मिलता मेरे को बोलना 15 दिन में मैं ये शब्द ही जाना है मैंने। है। हाँ, मेरे को ये कही होता था कि ध्यान में, फिर ध्यान में क्या कर लेंगे, क्या करना कितनी देर करेंगे ध्यान? अरे वही मालूम ही नहीं था ना, शिविर भी सही किया। से हाँ नहीं होता है। सूक्ष्मता और उसका विवेचन और उसका अंतिम परिणति क्या होनी है, यदि आनंद मिलेगा तो उसको बार बार समझाने की जरूरत ही नहीं। नहीं ये जो खुशबू को है ना, जागते हुए आंख खुली आंखों से जो हो रहा है वो यही है कि सावचेत है वो बिल्कुल नहीं जाएगी, उसको नहीं उस विभाव में नहीं जाएगी, रोक लेगी, जाएगी, मुझे मालूम है सब लोग जाएंगे, हम भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, और वापस कम से कम वो सावचेती तो आ गई ना। यार क्या कर रहा हूँ मैं ये? हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा है अंकल ने ओके जय जिनेन्द्र जय जय जय। जिनेन्द्र जय मिश्री बाबू। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र